अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा सिप्रॉक्सन टैबलेट का। तो सिप्रॉक्सन जो है ये एक बड़ा वेल नाउन ब्रांड है और पाकिस्तान के अलावा भी बहुत से दीगर ममालिक में भी ये इस्तेमाल होती है और बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिप्रॉक्सन के फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में यूज़ होती है और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में इस वीडियो में मैं आपको बयान करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है सिप्रॉक्सन। ये 500 mg और 250 mg दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होती है। कीमत की बात की जाए तो 500 mg जो है ये 704 रुपये में आपको 10 टैबलेट्स के पैक में मिल जाती है और 380 रुपये में आपको 250 mg की 10 टैबलेट्स पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल हैं। और ये बना कौन रहा है, तो ये नोवार्टिस फार्मा पाकिस्तान लिमिटेड इसको बना रहे हैं, जबकि ये बना के दे रहे हैं ओबीएस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को। अब अगर बात की जाए इसमें मौजूद दवा की, तो इसमें जो दवा शामिल है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का, उसकी दवा है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज पे असरअंदाज होती है। अब अगर बात की जाए इसके इस्तेमाल या फ़वाइद की कि किन किन कंडीशंस या इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो पिछले कुछ सालों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है टाइफाइड फीवर यानी कि टाइफाइड बुखार को ट्रीट करने के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके ड्रग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। अब ये इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। अब दूसरे ऑप्शंस इख्तियार किए जाए, दूसरी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए। लेकिन अभी भी बाज़ औक़ात कुछ डॉक्टर्स जो हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन को प्रेस्क्राइब करते हैं टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। गुर्दों में कोई इन्फेक्शन हो, गुर्दों की नाली यूरेटर्स जो मसाने की तरफ जाती हैं गुर्दों से, उनमें कोई इन्फेक्शन हो, मसाने का इन्फेक्शन हो या यूरेथ्रा जहाँ से पेशाब खारिज होता है उस रास्ते का कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर एसटीडीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि सेक्स से जो इन्फेक्शंस फैलती हैं जिसमें गनोरिया शामिल है, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, उसमें भी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निज़ाम में आंतों में स्पेशली अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है किसी किस्म का, तो उसको ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लूज़ मोशन, डायरिया या पेट ख़राब की शिकायत में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करवाया जाता है। इसके अलावा भी इसका स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी कि आपके जिल्द पे किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई ज़ख़म हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हड्डी या जोड़ का किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है उसके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस जो होते हैं, अगर आपकी कोई सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसके बाद ज़ख़म को ठीक रखने के लिए या अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवाते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाइटिस यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का मर्द हजरात में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें भी डॉक्टर्स इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे मेन इन्फेक्शंस हैं मोस्टली जिनमें ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो नुकसानात में आपको सर दर्द हो सकती है, मुंह का जायका जो है वो कड़वा हो सकता है। इसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, स्टमक अपसेट देखने में मिल सकता है, लूज़ मोशन, डायरिया, पेट में दर्द हो सकता है, गैस हो सकती है। इसके अलावा आपको नींद के मसाइल हो सकते हैं, या अगर आप इससे एलर्जिक हों तो जिस्म पे कोई एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने में मिल सकता है। इसलिए अगर आपको कभी इसके इस्तेमाल के साथ एलर्जी हुई है तो आपने दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि आप इससे एलर्जिक हों। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो मैं अपनी हर एंटीबायोटिक वाली वीडियो में ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है जो आप खुद से लेके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। ये बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपको इस्तेमाल कभी भी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये गलत तरीकाकार है। डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं आपकी एज के हिसाब से, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, किस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है या उसकी सीवियरिटी कितनी है, उस हिसाब से इसकी डोजेज का और दौरानिए का तयन करना होता है डॉक्टर ने। जबकि एक आम आदमी को नहीं पता कि इसकी कितनी डोज, कितना अरसा, कितनी देर के लिए मुझे लेनी है। तो इस वजह से लोग गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वक्ती उनको फ़ायदा तो देखने में मिलता है, लेकिन आइंदा के लिए ड्रग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये अद्वियात दोबारा असर नहीं करती। तो इसलिए डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक इसका इस्तेमाल किया करें। खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से यूज़ कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी जी सिप्रॉक्सन टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।